एक दिन एक बैटल और फिर शुरू हुआ 200 साल का एक्सप्लोटेशन। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। आधे से ज्यादा सेनापति पहले से ही दुश्मन के साथ मिल गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड करने वाली कंपनी बन गई एक कॉलोनियल सुपर पावर। तो चलिए वापस चलते हैं 1757 में सिराजुद्दौला की रियासत में। क्या तुमने कभी सोचा है एक दिन, एक रात, एक डिसीजन और पूरा देश बदल सकता है? 23 जून 1757 एक छोटी सी जगह बंगाल के अंदर, नाम है पलाशी। लेकिन उस दिन जो हुआ उसका असर सिर्फ बंगाल तक नहीं बल्कि पूरे भारत की तकदीर तक पहुंचा। और आज हम उसी एक दिन की कहानी समझने जा रहे हैं जिसने हमें अपने ही देश में पराया बना दी। 1757 का भारत एक ऐसा वक्त जब मुगल सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। अलग अलग नवाबों और राजाओं का अपना अपना राज था। फिरंगियों का आना नया नहीं था, लेकिन उनका राज वो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक बिजनेस था, लेकिन इंटेंशन था पूरा पॉलिटिकल। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब जवान था, गौरव से भरा हुआ और अपने प्रदेश के लिए जिम्मेदार। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। क्या तुम सोच सकते हो एक बैटल जिसमें आधे से ज़्यादा सेनापति पहले से ही दुश्मन के साथ मिल गए थे। ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये भरोसा तोड़ने का एक मिसाल था। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बैटल ऑफ पलाशी सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक शुरुआत था। एक ऐसा मोड़ जहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड करने वाली कंपनी बन गई एक कॉलोनियल सुपर पावर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब कुछ जंग के मैदान में डिसाइड हुआ था या इसके पीछे छुपा था कुछ और, कुछ ऐसा जो अभी भी पूरी दुनिया समझ नहीं पाई? जरा सोचिए, एक वक्त था जब इंडिया के पास खुद की तकदीर थी, अपना संस्कृति था और अपना सम्मान था। लेकिन सिर्फ एक दिन एक बैटल और फिर शुरू हुआ 200 साल का एक्सप्लोटेशन। सिर्फ सोना छीना गया होता तो चलो ठीक, लेकिन छीनी गई पहचान, मिट्टी से जुड़ा हुआ गुरूर और पूरी जेनरेशन की आज़ादी। हैव यू एवर हर्ड ए सिंगल डे चार्जिंग ए नेशंस फेट? तो आज तुम्हारे साथ मैं वही सच शेयर करने जा रहा हूँ जो हिस्ट्री बुक्स में लिखी है, लेकिन असली मतलब हमसे अभी भी छुपाई जा रही है। क्योंकि पलाशी सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, एक सिंबल है, एक वार्निंग भी और एक क्वेश्चन भी। क्या हम उस गलती से कुछ सीख सकते हैं या फिर वही कहानी दोबारा दोहराई जा रही है, बस नए कैरेक्टर्स के साथ? तो चलिए वापस चलते हैं 1757 में सिराजुद्दौला की रियासत में, जहां एक तरफ नवाब का गुस्सा और दूसरी तरफ क्लाइव का मास्टर प्लान, और बीच में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने ही देश को बेच दिया। ये कहानी है उस राजा की जिसका सिलसिला आज भी खत्म नहीं हुआ। अगर तुम रेडी हो तो अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि बैटल ऑफ पलाशी क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे एक कंपनी ने एक पूरा एम्पायर बना लिया। एक वक्त था जब दिल्ली से एक हुकूमत निकलती थी और पूरी हिंदुस्तान उस हुकूमत को फॉलो करता था। लेकिन 18वीं सेंचुरी के बीच तक मुगल एम्पायर सिर्फ एक नाम का एम्पायर रह गया था। पावर टूट चुकी थी, यूनिटी बिखर चुकी थी और इस वैक्यूम में नए खिलाड़ी अपने चाल चलने लगे थे। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गए थे। उसने देखा कि फिरंगी कंपनीज, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल की दौलत पर कब्जा जमा रही थी और उसने डिसाइड किया अब और नहीं। पर सवाल यह है, क्या एक नवाब अपने अकेले के दम पर एक एम्पायर बना चुकी कंपनी को रोक सकता है? सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की बात करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से सिर्फ बिजनेस लगता था, पर असली में ये एक मिलिट्री मशीन बन चुकी थी। 800 यूरोपियन ट्रूप्स, फील्ड गन्स और डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग के साथ, और इनका मास्टरमाइंड रॉबर्ट क्लाइव, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ युद्ध नहीं, राजनीति भी समझता था।
दूसरी तरफ सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का, लेकिन लड़ाई उसने सिर्फ अपने दुश्मनों के साथ नहीं, अपनों के साथ भी लड़ी थी। उसके पास 50,000 की सेना थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था, उनका यूनिटी ना होना। और सबसे बड़ा धोखा मिर्जाफर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी सिराज के साथ थी, आर्टिलरी उनके हाथ में थी, लेकिन उसका असर दिन ब दिन कम होता जा रहा था। एक वक्त था जब फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों ही भारत में एक दूसरे से ही टकरा रहे थे, लेकिन पॉलाशी के बाद फ्रेंच आउट और ब्रिटेन इन।